ठीक है, थैंक यू अनुज। ठीक। तो सबसे पहले कहा गया कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आपको सॉल्व करना है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करके। ठीक है, या फिर समटाइम कह सकता है कि गिवन एक्सप्रेशन यूज इन एक्यूमुलेटर बेस सीपीयू। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन में हमारा जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो जाएगा कैसा, एक फील्ड एड्रेस के लिए और एक फील्ड ऑप कोड के लिए यूज होगा। ठीक है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन होगा उसमें एड्रेस फील्ड हमारा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, तब इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वन परफॉर्म करेंगे। इंस्ट्रक्शन वन में क्या करेंगे, ए बी सी डी अभी हमारा कहाँ पे, मेमोरी में है। ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी कहाँ पे फैच करना पड़ेगा, क्योंकि एएलयू जो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, तो एक तो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा मेमोरी से डायरेक्टली फैच करेगा। ठीक है, तो अभी तो एक्यूमुलेटर में हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ से, तो सबसे पहले लोड ऑपरेशन परफॉर्म करके फर्स्ट वैल्यू ए प्लस डी परफॉर्म कर लो या फिर सी प्लस डी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं लोड ए। लोड ए का मतलब ए लोकेशन पर जो वैल्यू है वो हमें एक्यूमुलेटर में लोड करनी है, मतलब मेमोरी ऑफ ए। ठीक, अब ए की वैल्यू हमारे एक्यूमुलेटर में आ गई, वी कैन डायरेक्टली कॉल द वैल्यू ऑफ बी टू द एलयू। इंस्ट्रक्शन टू में डायरेक्टली हम लोग ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसके साथ, बी के साथ। ऐड बी का मतलब एक्यूमुलेटर में बी की लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको ऐड करना है। तो एक्यूमुलेटर ऐड विथ मेमोरी लोकेशन बी। ठीक है, तब ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कहाँ पे हो गई, इसमें आ गई। अब इंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड में यदि सी की वैल्यू मैं एक्यूमुलेटर में डालता हूँ तो मेरी ए प्लस बी की वैल्यू लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे टेम्पोररी रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपर साइड हियर द रजिस्टर फाइल्स, टेम्पोररी रजिस्टर फाइल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम लोग कहाँ पे स्टोर कराएंगे, टेम्पोररी रजिस्टर में। मतलब परफॉर्म द स्टोर ऑपरेशन इन टी रजिस्टर, मतलब एट मेमोरी लोकेशन टी वी कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेटर जो वैल्यू थी हमने कहाँ स्टोर करा दी, मेमोरी लोकेशन टी। ये रजिस्टर है, रजिस्टर टी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमें सी की वैल्यू लोड करनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 में लोड सी, इट मींस एक्यूमुलेटर लोड विथ मेमोरी लोकेशन सी। अब सी की वैल्यू लोड हो गई, अब डायरेक्टली मेमोरी से कॉल कर सकते हैं डी की वैल्यू को। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 ऐड डी। ऐड डी का मतलब एक्यूमुलेटर में मेमोरी लोकेशन डी की वैल्यू ऐड करनी। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर में सी प्लस डी की वैल्यू है और हमारे मेमोरी लोकेशन टी पे हमारी ए प्लस डी की वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्यूमुलेटर का टी लोकेशन पे जो वैल्यू है, मतलब एक्यूमुलेटर मल्टीप्लाई विथ मेमोरी लोकेशन टी। ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट कहाँ पे आ गया, एक्यूमुलेटर में। लेकिन ऊपर एक्सप्रेशन में देखो, एक्स इक्वल टू दिया हुआ, बिफोर एग्जाम्पल, इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया था उसमें एक्स इक्वल टू नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, तो उस केस में हमारा कितना इंस्ट्रक्शन चाहिए होता, यदि एक्स इक्वल टू नहीं लिखा होता
तो हम लोग जहाँ पे फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आया है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन, मतलब जो एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट है उसको एक्स लोकेशन पे स्टोर कराना है। तो हमें एक इंस्ट्रक्शन और परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन सा? स्टोर का, और लोकेशन एक्स पे, मतलब एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू आई है वो हमारा स्टोर हो जाए मेमोरी लोकेशन एक्स पे। ठीक है, तो टोटल इंस्ट्रक्शन कितने रिक्वायर्ड थे यहाँ पे? 7। 7 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर? किसी को इसमें यहाँ पे डाउट है तो पूछ लो। सर एक डिवाइड का क्वेश्चन में करा दीजिए जहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी हो। जस्ट वेट, फिर से बोलना, मैं लिख लेता हूँ फिर इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ बोलो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी। सी प्लस डी। क्योंकि मल्टीप्लाई में सर वो होता है कि इधर वाले को चाहे इससे मल्टीप्लाई करें चाहे इसको उससे मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा, लेकिन डिवाइड में सर आंसर डिफरेंट हो जाता है। क्यों? चलो ठीक। सर 2 डिवाइड बाय 3 तो डिफरेंट होगा ना 3 डिवाइड बाय 2 से। हाँ तो वो तो हमें ध्यान रखना है, नहीं कौन सी वैल्यू डिनोमिनेटर है कौन सी वैल्यू वो है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले चाहे ए प्लस बी निकालो चाहे सी प्लस डी निकाल लो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। पर जब डिवीजन परफॉर्म करोगे तब ध्यान रखना है। अच्छा सर। ठीक, समझ गए? ए प्लस बी पहले होगा, उसके बाद ठीक है सी सर, ठीक प्लस है डी। समझ गया। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब भी आएगा कोई भी कंपटीशन में, चाहे आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो वो कहेगा सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन विथ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, या फिर टू एड्रेस, या थ्री एड्रेस, या जीरो एड्रेस। ठीक है, इनमें से किसी एक फॉर्मेट का यूज करके आपको सॉल्व करना होगा। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं वन एड्रेस फॉर्मेट को। ठीक है, कंपटीशन में जब आएगा तो पूछेगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वन एड्रेस, या टू एड्रेस, या थ्री एड्रेस, या जीरो एड्रेस। ठीक है, तो दोनों चीज देखते हैं इसमें हम लोग। तो हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करके, तो सबसे पहले ए बी सी डी हमारी तो मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड करनी पड़ेगी, चाहे ए की कर लो चाहे सी की कर लो, इट्स डिपेंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 परफॉर्म किया, लोड ए। ठीक है, लोड ए का मतलब एक्यूमुलेटर लोड विथ मेमोरी लोकेशन ए। ठीक, सेकेंड, अब डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के हेल्प से हम लोग मेमोरी लोकेशन बी की वैल्यू का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड बी मीन एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाए बी वाले लोकेशन। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन नंबर थर्ड, अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कहाँ पे? एक्यूमुलेटर में है। ठीक है, अब सी प्लस डी का फिर परफॉर्म करना है तो हमारे एक्यूमुलेटर का यूज करना पड़ेगा। यदि हम एक्यूमुलेटर का यूज करें हमारी ए प्लस बी की वैल्यू लॉस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूमुलेटर में जो ए प्लस बी की वैल्यू उसको स्टोर करा देंगे टेम्पोररी रजिस्टर में। ठीक है, तो हमारा टेम्पोररी रजिस्टर टी होल्ड द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, तो मतलब ए प्लस बी की वैल्यू हमारी टेम्पोररी रजिस्टर में आ गई। ठीक, अब इंस्ट्रक्शन नंबर 4, परफॉर्म द सी प्लस डी परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले सी को लोड करेंगे। लोड सी, इट मीन्स एक्यूमुलेटर अपडेट वैल्यू विथ memory location C. And instruction number 5, perform the add with D, means accumulator plus memory location D। ठीक है, अब A प्लस बी की वैल्यू टेम्पोररी रजिस्टर में है, और C प्लस डी की वैल्यू हमारी कहाँ पे? एक्यूमुलेटर में है। ठीक है,
अब यदि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्ट्रक्शन नंबर 6, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नंबर 6। ठीक, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड टी, यही लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भाई सिंगल एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, वन एड्रेस। ठीक है, तो डिवाइड टी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है, ठीक है, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए किसके साथ, टी वैल्यू के साथ। यही होगा ना? तो इसको यदि आप और ब्रीफ करो तो एक्यूमुलेटर में क्या है हमारा, सी प्लस डी है, और डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डायरेक्ट डिवीजन नहीं परफॉर्म करेंगे। ठीक, सबसे पहले इस वाले एक्यूमुलेटर की वैल्यू को फिर से टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर कराएंगे। ठीक है, पहले सी प्लस डी की वैल्यू को टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर कराएंगे, उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू एक्यूमुलेटर में अपडेट कराएंगे, उसके बाद डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट अभी डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, सी प्लस डी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक, तो डायरेक्ट अभी यहाँ पे डिवीजन पे नहीं आएंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन अभी अलाउ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में परफॉर्म करेंगे हम लोग स्टोर वाई, टेम्पोररी लोकेशन है। ठीक है, स्टोर वाई का मतलब हुआ मेमोरी लोकेशन वाई पे हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर करा दी, मतलब अब सी प्लस डी की वैल्यू हमारी मेमोरी लोकेशन वाई पे स्टोर हो गई। उसके बाद क्या कहा, एक्यूमुलेटर को अपडेट करना है ए प्लस बी की वैल्यू से। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 7, लोड टी, इट मींस एक्यूमुलेटर अपडेट विथ मेमोरी लोकेशन टी वैल्यू। अब एक्यूमुलेटर हमारी ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली डिवाइड, किसके साथ डिवाइड करना है, सी प्लस डी, और सी प्लस डी की वैल्यू कहाँ पे, वाई पे, तो डिवाइड वाई कॉमा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर डिवाइड बाय मेमोरी लोकेशन वाई। अब हमारा कैलकुलेशन सही हुआ। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट हमें एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 9, स्टोर एक्स इक्वल टू मतलब मेमोरी लोकेशन एक्स, तो टोटल इंस्ट्रक्शन कितने हो गए, 9। ठीक है, क्लियर। अब देखो सेम न्यूमेरिकल को रिवर्स ऑर्डर में मैं लगाता हूँ। ठीक है, यदि मैं पहले सी प्लस डी को इवेलुएट करता हूँ, उसके बाद ए प्लस बी को, तब देखो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने आते हैं। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो उस लास्ट टाइम उन्होंने ए प्लस बी को एवेलुएट किया था, इस बार हम लोग सी प्लस डी को करेंगे। इस वाले केस में हम लोग क्या करें, फर्स्ट इवेलुएट सी प्लस डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी प्लस डी को इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक, इट मीन्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड सी, इट मीन्स एक्यूमुलेटर load with memory location C, and second add D, it means accumulator
ऐड विथ मेमोरी लोकेशन डी। एंड थर्ड में स्टोर परफॉर्म करेंगे, टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर, टेम्पोररी रजिस्टर टी, मतलब मेमोरी लोकेशन टी पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कराना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर करना। तो सी प्लस डी की वैल्यू हमारे मेमोरी लोकेशन टी में चली गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इवेलुएट करेंगे ए प्लस बी को। तो सबसे पहले लोड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लोड ए, मतलब एक्यूमुलेटर में मेमोरी लोकेशन ए पे जो वैल्यू है वो लोड हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 पे परफॉर्म करेंगे ऐड विथ बी, मतलब एक्यूमुलेटर ऐड विथ मेमोरी लोकेशन बी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। यदि मैं डायरेक्टली डिवीजन परफॉर्म करता हूँ, जैसे सपोज करो आई 6, इंस्ट्रक्शन नंबर 6 डिवाइड, किसके साथ डिवाइड करेंगे एक्यूमुलेटर को, टी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर डिवाइड बाय मेमोरी लोकेशन टी। ठीक है, एक्यूमुलेटर में किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी की, और इसमें किसकी वैल्यू है, सी प्लस डी की। हाँ, तो ओके, ए प्लस बी डिवाइड बाई सी प्लस डी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं डिवीजन। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट, तो कुछ नहीं, स्टोर एक्स, मतलब मेमोरी लोकेशन एक्स की वैल्यू अपडेट विथ एक्यूमुलेटर। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के इसमें कितने हो गए, 7। पहले कितने थे, 9। ठीक है, यदि पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर गिवन एक्सप्रेशन, तो दोनों तरीके से सॉल्व करोगे, उसके बाद फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो पहले वाले तरीके में 9 आ रहा था, दूसरे वाले में 7 आ रहा है, तो विच वन बेटर, सेकंड वाला। ठीक है, या फिर हमें तो याद रखो, डिवीजन जब भी परफॉर्म करना तो रिवर्स ऑर्डर में करना, सिंपली स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हैव एनी डाउट, किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, कोई डाउट नहीं, ठीक ठीक, ठीक है फिर, ओके, अच्छी बात है। ठीक ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है फिर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जनरल रजिस्टर बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, मेमोरी रेफरेंस एंड रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीक देखेंगे। और पाइथन की क्लास हम लोग की हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो पाइथन का मैं एक दिन मंडे ट्यूसडे में नहीं, वेडनेसडे को यदि तुम लोग का जो फ्री टाइम होगा, ठीक, उस दिन मैं 1 घंटे की क्लास पाइथन की ले लूंगा। ठीक है, तो एक यूनिट वहां पे ही कवर हो जाएगी। आप लोगों ने सिलेबस देखा है अपने सीओ का, सीओ का सिलेबस मैच कराया है किसी ने अभी तक, क्या क्या कवर हो गया है? नहीं, पाइथन का सिलेबस नहीं पता, ओके, मैं शेयर कर दूंगा पाइथन का सिलेबस। ठीक है, आई शेयर पाइथन का सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, हाँ, 1 मिनट में सिलेबस देख रहा हूँ।
हाँ मैं ठीक है, परेशान मैं तो पाइथन में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, जितना तुम्हारा सिलेबस है ना मैं पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक, पाइथन में। ठीक है, दिस इज द सिलेबस ऑफ सीओ। तो हम लोगों ने फंक्शनल यूनिट पढ़ लिया है, देखो क्या क्या कवर हो गया है, ये भी चल देखते रहे। ठीक। हाँ, फंक्शनल यूनिट कवर हो गया है, बस आर्किटेक्चर, टाइप ऑफ बस, बस आर्बिट्रेशन भी पढ़ लिया, रजिस्टर ट्रांसफर पढ़ लिया, बस ट्रांसफर पढ़ लिया, मेमोरी ट्रांसफर पढ़ लिया। और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो अब जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर एड्रेसिंग मोड एंड टाइप। ठीक है, 2-3 टॉपिक, अभी 3-4 दिन लगेगा मतलब तुम लोग का सिलेबस कवर होने में। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग का यहाँ तक कवर हो गया पूरा। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन शायद सिलेबस में नहीं दिया हो, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही स्टार्ट होगा, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ठीक है। ठीक है फिर, ओके, इनफ फॉर टुडे। मंडे ट्यूसडे को मैं फ्री नहीं रहूंगा, तो मैं वेडनेसडे को फ्री होऊंगा, तो आप लोग की पैथन की क्लास ले लूंगा। ठीक है। ठीक है फिर, ओके। क्या हुआ? एग्जाम भरत, अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लास करो। एग्जाम देखो होए चाहे ना होए, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ठीक। एग्जाम तो एक प्लेटफॉर्म है आपको जज करने का। ठीक है, तो ठीक है, क्लास हो रही है तो आप क्लास अटेंड करिए और अपने नॉलेज को गेन करिए। रिजल्ट आने में भी अभी 1 मंथ लगेगा आप लोगों का। ठीक है, ऑल थिंग इज प्रिपेयर। और हाँ, अभी जो आपका लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो क्या? हम्म। लास्ट सेमेस्टर एग्जाम के बारे में पूछे तो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम शायद अब आपके नहीं होंगे, नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। हाँ, रिजल्ट आ जाए डायरेक्ट एंड सेमेस्टर होगा। अब क्या, एंड सेमेस्टर तुम लोग का किसका, इसी सेमेस्टर का होगा? हाँ, इस सेमेस्टर का होगा एंड सेमेस्टर। ऑनलाइन होना होगा, ऑनलाइन होगा। अभी तो बहुत टाइम है दिसंबर में। ठीक है, तो अभी परेशान मत हो।